जय मसीह की प्रियो, इस समय के लिए प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। इस सीरीज में अब्राहम, इसहाक, याकूब और यूसुफ के जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे। अब्राहम का जीवन जो है वो विश्वास को दर्शाता है। इसहाक का जीवन पुत्रत्व को, याकूब का जीवन परिवर्तन को, यूसुफ का जीवन फलवंत लता को दर्शाता है करके हम देख सकते हैं। आज की इस अध्ययन में अब्राहम का जीवन के बारे में हम अध्ययन करेंगे। बाइबल में हम देख सकते हैं कि अब्राहम परमेश्वर के द्वारा बुलाए जाने से पहले मूर्ति पूजा करता था और अब्राहम को उनका जगह से उठकर कानान देश में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर ने उनको बताया। तो अब्राहम विश्वास के साथ अपना जगह से उठकर कानान देश में आया है करके परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं। अब्राहम और उनकी पत्नी साराई जो है उनको संतान नहीं था। परमेश्वर ने अब्राहम को जब वो 75 वर्ष का था एक पुत्र को देने का वादा किया था। तो जब अब्राहम को इसहाक पैदा हुआ वो लगभग 100 वर्ष का था करके परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं। यानी कि एक पुत्र को पाने के लिए अब्राहम ने 25 वर्ष परमेश्वर में विश्वास करते हुए उनके साथ चला था। बीच बीच में उन्होंने कुछ गलतियां भी की एक आदमी होते हुए, फिर भी हम देख सकते हैं कि अब्राहम अपनी यात्रा विश्वास से शुरू किया और विश्वास में बलवंत होकर अपनी यात्रा समाप्त किया करके हम देख सकते हैं। तो अब्राहम का जीवन में विश्वास के द्वारा 4 ऐसे विषय को प्राप्त किया है करके हम देखने वाले हैं। उनमें से पहला है विश्वास के द्वारा उद्धार पाना, सैल्वेशन थ्रू फेथ। हम पढ़ेंगे याकूब की किताब 2 अध्याय 23 आयत में। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धर्म गिना गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। इस वचन में प्रियो हम देख सकते हैं कि अब्राहम जब परमेश्वर पर विश्वास किया था उसके लिए वो धर्म गिना गया, यानी कि परमेश्वर की धार्मिकता जो है अब्राहम ने पाया है विश्वास के द्वारा, यानी कि अब्राहम का उद्धार हुआ है करके इस आयत से हम देख सकते हैं। इसलिए हम पढ़ते हैं रोमियो की किताब में 5वें अध्याय में पहला आयत में, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। यानी कि विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहर सकते हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर, हे प्रभु यीशु मैं पापी हूँ, मेरे पापों को मैं कबूल करता हूँ आपकी उपस्थिति में, मेरे पापों के लिए आप क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, आपका लहू बहाया करके मैं विश्वास करता हूँ, मेरे पापों को आपके लहू के द्वारा धोकर मुझे भी आपका संतान बना लो करके विश्वास के साथ जब हम प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करेंगे हमारा भी उद्धार होगा करके हम देख सकते हैं। याकूब की किताब में 2 अध्याय 23 आयत में अब्राहम का उद्धार के बारे में हम देख रहे हैं। जब वो परमेश्वर पर विश्वास करने लगा तब परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा किया और अब्राहम ने परमेश्वर की धार्मिकता को पाया है करके हम देख सकते हैं। रोमियो की किताब 5वें अध्याय में 9वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं कि उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। इस प्रकार रोमियो 5वें अध्याय पहला आयत में विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरेंगे और 9वीं आयत में हम देख सकते हैं लहू के द्वारा धर्मी ठहरेंगे। यानी कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए उनके लहू के द्वारा हमारे पापों को धोएंगे तब परमेश्वर की धार्मिकता हम भी पाएंगे करके हम देख सकते हैं। इफिसियों 2 अध्याय 8 और 9 आयतों में हम देख सकते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरना परमेश्वर का दान है और ना कामों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। तो इन आयतों में प्रियो स्पष्ट रीति से हम देख सकते हैं कि हमारा उद्धार हमारे कामों के द्वारा नहीं होता है, केवल प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के द्वारा उनकी अनुग्रह ही से हमारा उद्धार होता है करके हम देख सकते हैं। पहला पत्रस में पहला अध्याय में 18 और 19 आयतों में, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ
पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। 18 आयत में हम देख रहे हैं कि हमारा छुटकारा चांदी सोने के द्वारा नहीं होता है। हमारा धन जो है, दौलत जो है, वो हमें छुटकारा नहीं दिला सकते हैं करके हम देख रहे हैं। इस प्रकार हमारे कामों के द्वारा और हमारे वस्तुओं के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता है। फिर हम रोमियो की किताब में 4 अध्याय में 22 आयत से लेकर हम पढ़ सकते हैं, इस कारण यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया, और यह वचन विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया, न केवल उसी के लिए लिखा गया, वरना हमारे लिए भी, जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा। इन आयतों में प्रियो अब्राहम के बारे में लिखा गया है करके हम देख सकते हैं। परमेश्वर पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता को अब्राहम ने पाया है। उसी रीति से हमें भी, जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनका उद्धार को हम पाते हैं, और हमारे लिए भी परमेश्वर की धार्मिकता गिना जाएगा करके हम देख रहे हैं। इसलिए लूका सुसमाचार में 18 अध्याय में 8वीं आयत से लेकर प्रभु यीशु मसीह ने फरीसी और चुंगी लेने वाला का दृष्टांत के बारे में बताया है। जब 2 व्यक्ति फरीसी और चुंगी लेने वाले वो प्रार्थना करने के लिए गए थे। फरीसी किस प्रकार की प्रार्थना कर रहा है, 11 आयत में हम पढ़ते हैं, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। इस प्रकार प्रिय फरीसी जो है घमंड कर रहा है कि वो किसी प्रकार का पाप नहीं किया था, वो विचार का पाप नहीं किया था, और अपना दान दशांश में भी 10वां अंश परमेश्वर को दे रहे हैं। इस प्रकार अपनी धार्मिकता को दिखाने की कोशिश में फरीसी लगा हुआ है करके हम देख सकते हैं। यानी कि वह अपने कामों के द्वारा परमेश्वर का उद्धार पाने की कोशिश में है। लेकिन चुंगी लेने वाला जो है, उसने सिर्फ इतना ही बोला, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। और अंत में हम पढ़ते हैं कि फरीसी की प्रार्थना को नहीं, लेकिन चुंगी लेने वाला उस व्यक्ति का प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी, और उस चुंगी लेने वाला का उद्धार हुआ है करके हम देख सकते हैं। और दूसरे विषय अब्राहम का जीवन के बारे में हम देख सकते हैं, विश्वास के द्वारा पवित्र जीवन बिताना। पहले विषय के रूप में हमने देखा है कि अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास किया और उसका उद्धार हुआ, और उसी विश्वास के द्वारा पवित्र जीवन कैसा बिताया हम देखने वाले हैं। इब्रानियों 11 अध्याय में 9वीं और 10वीं आयतों में हम पढ़ सकते हैं, विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। प्रियो, इन आयतों में महत्वपूर्ण सच्चाई को हम देख सकते हैं। अब्राहम परमेश्वर का बुलावट को स्वीकार करते हुए अपना जगह से उठकर विश्वास के साथ कनान में प्रवेश किया, लेकिन उस कनान देश को वो एक पराये देश के रूप में देखा, और एक परदेशी के समान वो उस देश में जीने लगा, क्योंकि उसका पूरा विश्वास परमेश्वर पर है, और यह विश्वास किया कि परमेश्वर स्वर्ग में उनके लिए एक नगर की निर्माण कर रहे हैं। उस नगर का नींव जो है वो स्थिर है, और उस नगर जो है उसको परमेश्वर स्वयं रचाकर बना रहा है करके उसने विश्वास किया। इसलिए वो एक परदेशी के रूप में अपना जीवन बिताया। प्रियो, इन आयतों में हम देख सकते हैं कि अब्राहम जो है कनान देश वासियों के पापों में भाग नहीं लिया, बल्कि एक अलगावट जीवन को बिताया। परमेश्वर के साथ चलते हुए परमेश्वर का गवाह बनकर उसने जिया। कनान देश के पापों में उसने हिस्सा नहीं लिया करके हम देख रहे हैं। यानी कि पवित्रता के साथ अब्राहम परमेश्वर का बात मानते हुए उसने अपना जीवन बिताया करके हम देख सकते हैं। तंबुओं में वास करना, यानी कि तंबू जो है एक टेम्पररी चीज को दर्शाता है।
तात्कालिक विषय को दर्शाता है। इस प्रकार अब्राहम के पास जितने भी वस्तुएं थे, जितना भी धन था, दौलत था, उसने उसको तुच्छ माना और परमेश्वर में विश्वास करते हुए इस जगत से अलग होकर उसने पवित्र जीवन बिताते हुए परमेश्वर के साथ चला है करके हम देख सकते हैं। ये सब कैसा हुआ? विश्वास ही से, यानी कि विश्वास के कारण उसने उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में अपना जीवन बिताया। इस प्रकार हमें भी प्रियो, जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखते हैं, उनका उद्धार पाते हैं, इस जगत से अलग होकर, इस जगत के पापों में हिस्सा नहीं लेते हुए, परमेश्वर का गवाह बनकर, परमेश्वर की प्रेम को दूसरों को बांटते हुए, परमेश्वर का सुसमाचार को दूसरों को सुनाते हुए, कलीसिया में भाग लेते हुए एक पवित्र जीवन परमेश्वर के साथ चलते हुए बिताना है करके हम इन आयतों के द्वारा देख सकते हैं। इसलिए रोमियो की किताब 1 अध्याय 17 आयत में विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। जब हम परमेश्वर में विश्वास करते हुए अपना जीवन बिताने के लिए बुलाए गए हैं, हमारा नजर जो है परमेश्वर से नहीं हटना है करके हम देख सकते हैं। कोलोसियों 3 अध्याय में 1 आयत में, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। जब हम परमेश्वर में विश्वास रखा है, स्वर्गीय वस्तुओं को खोजते हुए हमें भी जीना है करके हम देख सकते हैं। जब हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा किया और हमें एक नया जीवन दिया है, तब हम स्वर्गीय वस्तुओं को खोजते हुए परमेश्वर के साथ चलना है करके हम देख सकते हैं। 1 यूहन्ना 3 अध्याय 2 और 3 आयतों में हम पढ़ते हैं, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है, वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन जब होगा, तब हम बदल जाएंगे और उसके समान होंगे, उसके साथ सदा रहने के लिए चले जाएंगे। ऐसी आशा जब हम रखेंगे प्रियो, 3 आयत में जैसा लिखा हुआ है, अपने आप को पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। जैसा अब्राहम उस नगर में वास करने की आशा में जी रहा था, जो स्वयं परमेश्वर बना रहा है और रचा रहा है, उसी प्रकार हमें भी प्रियो स्वर्गीय वस्तुओं को खोजते हुए, स्वर्ग से परमेश्वर यीशु मसीह उतर आने का आगमन को देखते हुए जीना है करके, एक पवित्र जीवन जीना है करके हम इन आयतों के द्वारा देख सकते हैं। इस प्रकार विश्वास के द्वारा उद्धार और विश्वास के द्वारा पवित्र जीवन हमें जीना है करके हम देख रहे हैं। और तीसरे विषय हम देख सकते हैं, विश्वास के द्वारा निराशा में आशा पाना। रोमियो की किताब में 4 अध्याय में 18 आयत से लेकर, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वो बहुत सी जातियों का पिता हो। वो जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है, वह उसे पूरा करने में भी समर्थ है। तो इन आयतों में भी महत्वपूर्ण सच्चाई को अब्राहम का जीवन के बारे में हम देख सकते हैं। हम जानते हैं कि अब्राहम जब 75 वर्ष का था, परमेश्वर ने उनको एक पुत्र देने का वादा किया था। कुछ वर्ष के बाद सारा ने उनको बताया कि मैं आपको संतान पैदा करने की स्थिति में नहीं हूँ, इसलिए हागर जो दासी है, उनके द्वारा एक पुत्र को पाओ करके हागर को लेकर अब्राहम को दी, और हागर के द्वारा अब्राहम ने इस्माइल को पैदा किया करके हम देख सकते हैं। उस विषय में अब्राहम ने गलती किया है करके, लेकिन उसके बाद सारा के द्वारा ही परमेश्वर उनको एक पुत्र को देने वाला है करके जब उसने जान लिया, तो परमेश्वर का विश्वास में वो दृढ़ होते हुए सारा की मरी हुई गर्भ की स्थिति को देखते हुए भी उसने आशा नहीं छोड़ा और विश्वास में निर्बल नहीं हुआ और परमेश्वर की प्रतिज्ञा को संदेह नहीं किया, बल्कि वो विश्वास में दृढ़ होते हुए परमेश्वर की
ओर देखते हुए निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया करके अब्राहम के बारे में हम देख सकते हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में भी प्रियो, जितने भी मुसीबतें हमारे सामने आते होंगे, जितने भी मुश्किल स्थितियों के द्वारा हमें गुजरना पड़े, हमें भी हमारी आशा को नहीं छोड़ना चाहिए, निराशा में नहीं जीना चाहिए, लेकिन परमेश्वर पर हमारी आशा रखते हुए विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए करके हम देख सकते हैं। और चौथा विषय हम देखते हैं, विश्वास के द्वारा जय प्राप्त करना। इब्रानियों 11 अध्याय 17 आयत से लेकर, विश्वास ही से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था और जिससे यह कहा गया था, इसहाक से तेरा वंश कहलाएगा, वही अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि उसे मरे हुए में से जिलाए। अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। परमेश्वर ने अब्राहम को जो प्रतिज्ञा किया था कि उसको एक पुत्र को देगा, अब्राहम जब 100 वर्ष का था, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरा किया और इसहाक को पुत्र के रूप में दे दिया करके हम परमेश्वर का वचन में पढ़ सकते हैं। इसहाक जब बढ़ रहा था, वो 13 साल का जब था, उत्पत्ति की किताब में 22 अध्याय में हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने अब्राहम का विश्वास को परखा है और इसहाक को बलिदान चढ़ाने के लिए पूछा, लेकिन अब्राहम नहीं घबराया गया। और अब्राहम की विश्वास इतनी दृढ़ थी कि 19 आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि उसे मरे हुए में से जिलाए, अतः उन्हीं में से दृष्टांत की रीति पर वह उसे फिर मिला। उत्पत्ति की किताब में 22 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने इसहाक को बलि देने के लिए जब अब्राहम को पूछा था, अब्राहम ने इसहाक को लेकर मोरिया पर्वत पर चला गया था और इसहाक को बांधकर उनको बलि चढ़ाने के लिए जब अब्राहम अपना तलवार उठाया, तुरंत परमेश्वर उनको रोका और इसहाक के बदले एक मेमना को बलि चढ़ाने के लिए कहा है करके उस अध्याय में हम देख सकते हैं। तो इन आयतों में प्रियो, हम देख सकते हैं कि अब्राहम परमेश्वर पर विश्वास करने में इतना दृढ़ बन गया था कि अगर वो इसहाक को मारकर बलि चढ़ाया तो भी परमेश्वर इसहाक को मरे हुए में से जिलाएगा, क्योंकि इसहाक के द्वारा ही उनका वंश कहलाएगा। परमेश्वर की बातों पर अब्राहम ने संपूर्ण रीति से विश्वास किया करके इन सारे आयतों के द्वारा प्रिय हम देख सकते हैं। और सादृश्य के रूप में उसने अपने पुत्र को इसहाक को बलि चढ़ाया और सादृश्य के रूप में उनको मरे हुए में से वापस पाया था। ये अद्भुत सच्चाई प्रियो, परमेश्वर पिता अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को बलि चढ़ाने की सत्य को दर्शाता है करके हम देख सकते हैं। और उसके बाद मरे हुए में से प्रभु यीशु मसीह जी उठा और हम सबों के पापों के लिए उद्धार दे दिया। इस प्रकार अब्राहम अपने विश्वास में बढ़ते हुए, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं फादर ऑफ फेथ, बनकर हम सबों के लिए एक गवाह बनकर जिया करके हम देख सकते हैं। इस प्रकार 4 ऐसे विषय को अब्राहम का जीवन के द्वारा हमने देखा है। विश्वास के द्वारा उद्धार पाना, विश्वास के द्वारा पवित्र जीवन बिताना, विश्वास के द्वारा निराशा में आशा रखना और विश्वास के द्वारा जय पाना। पहले यूहन्ना 5वें अध्याय 4 आयत में, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। फेथ इज द विक्ट्री, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। तो प्रियो, परमेश्वर का विश्वास में आगे बढ़ने के लिए हमें भी प्रभु सहायता दे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ इस अध्ययन को हम समाप्त करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब्राहम का जीवन के बारे में अध्ययन करने में आपने हमें सहायता दिया, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब्राहम आपकी बुलावट को स्वीकार करते हुए अपनी जगह से उठकर विश्वास के द्वारा वो कानान देश में प्रवेश किया, और शुरुआत में भले कुछ गलतियां की, उसके बाद आपके विश्वास में बढ़ते हुए हम सबों के लिए एक गवाह बनकर जिया करके आपका वचन के द्वारा हमने देखा है। उसी प्रकार के जीवन जीते हुए, विश्वास में बढ़ते हुए इस संसार के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के उद्धार में लाने के लिए हमें भी सहायता दीजिए।
जो कोई भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उनके ऊपर आपकी आशीष दे। इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन।